वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान। विषय का भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। ऑप्शन बी भौतिक मानचित्र। प्रश्न 2 सेतु का प्रतीक चिन्ह है, तो ये वाला ऑप्शन सी। प्रश्न 3 कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख यामियोत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। ऑप्शन ए उज्जैनी। क्वेश्चन 4 भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है। ऑप्शन ए 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न 5 पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। ऑप्शन बी 24 घंटे में। प्रश्न 6 रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। ऑप्शन सी उत्तर। प्रश्न 7 मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। ऑप्शन बी आरेख। प्रश्न 8 पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है। ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। प्रश्न 9 भूमध्य रेखा की चारों ओर सामान्यता होती है। ओ। ऑप्शन ए उष्ण जलवायु। प्रश्न 10 ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए मानचित्र की पुस्तक खालिस्तान कहलाती है, एटलस। बी ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग खालिस्तान स्तर पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सी किसी मानचित्र में विशेष स्थान विशेष पर पाए जाने वाले खनिज को दर्शाया गया है, वह मानचित्र खालिस्तान कहलाएगा, थीमेटिक। डी ग्लोब पर एक ग्रिड खालिस्तान और खालिस्तान रेखाओं से मिलकर बनती है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। ई प्रमुख यामियोत्तर को खालिस्तान से अंकित किया जाता है 0 डिग्री से। एफ मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर अनेक शताब्दियों तक खालिस्तान का एक विशिष्ट प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, खगोल विद्या का। ई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में खालिस्तान दिन का परिवर्तन होता है, एक दिन का। एच ग्लोब खालिस्तान का एक प्रतिरूप है, पृथ्वी का। आई मानचित्र को दाएं ओर बना 4 तीरों का निशान खालिस्तान को बताता है, दिशाओं को। जे उत्तर और दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु खालिस्तान होती है, ठंडी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे। भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे, जिसमें राज्य और उनकी सीमाएं दिखाई जाती हैं। दूसरा क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है, लिखिए। पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार नहीं है, बल्कि इसे भू अंडाकार कहा जाता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी का आकार ऐसा गोलाकार है जो ध्रुव पर थोड़ा चपटा और भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ है। तीसरा पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। मुख्य अक्षांश रेखाएं निम्न हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवीय रेखा, दक्षिणी ध्रुवीय रेखा। ये सभी रेखाएं पृथ्वी को गोलाकार वृत्तों में काटती हैं। 4 किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं। किसी मानचित्र में लघु आरेख प्रतीक कहलाते हैं। ये प्रतीक विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं जैसे नदियों, पहाड़ों, सड़कों, रेलवे लाइनों, शहरों, गांवों आदि को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। 5 चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं। चतुर्दिश में कुल 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं हैं। ये 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तथा 4 उपदिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम है। चतुर्दश को प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। 6 यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रख दिया जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है। यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग दिन को स्पष्ट करता है। टेबल लैंप यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रकाश का स्रोत है। 7 नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। कंपास एक ऐसा यंत्र है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। इसकी सहायता से नाविक अन्य दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। 8
पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? पृथ्वी के किसी स्थान का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। 9. मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व होता है जिससे स्थानों, देशों, नदियों और पहाड़ों की जानकारी मिलती है। 10. ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्या है? ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो पृथ्वी को 360 डिग्री के भागों में विभाजित करती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 1. चार प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है? लिखिए। 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका इस सूर्य की स्थिति देखना है। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य के सामने मुख होने पर आपके सामने पूर्व, पीछे पश्चिम, दाहिने हाथ की ओर दक्षिण, बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा होगी। 2. IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। IST का पूर्ण शब्द भारतीय मानक समय, GMT का पूर्ण शब्द ग्रीनिच मीन टाइम। 3. यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा? ग्रीनिच रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। पृथ्वी पर हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय अंतर होता है। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं और हमें 15 पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर समय जानना है तो पूर्व दिशा में जाने पर समय जोड़ा जाता है। इसलिए 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय होगा 12 बजे प्लस 1 घंटा 1 बजे। 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय होगा 12 बजे प्लस 2 घंटा बराबर 2 बजे। 4. मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। आयताकार क्षेत्र है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। मोहन के बगीचे की लंबाई 60 और चौड़ाई 40 मीटर है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो मानचित्र पर लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी। मानचित्र का क्षेत्रफल 6 × 4 बराबर 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। 5. अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के पास स्थित होती है। इसे पार करते समय तिथि बदल जाती है और अगर आप पश्चिम से पूर्व पार करते हैं तो दिन घट जाता है। प्रश्न 6. बराहमिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? बराहमिहिर एक बहुत बड़े विद्वान थे। वे खगोल विज्ञान, गणित और ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उनका संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से था। प्रश्न 7. मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के ऋण चिन्ह बनाइए। वृक्ष, पुलिस स्टेशन, तालाब, पक्की सड़क। और वृक्ष का ये प्रतीक चिन्ह ये है। पुलिस स्टेशन को PS लिखते हैं, तालाब को ऐसे और पक्की सड़क को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 8. मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो पहला है दिशा। इससे हम यह जानते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस ओर है। दूरी का अनुपात यह दिखाता है कि मानचित्र पर लिखी गई दूरी असल सही रूप में कितनी है। प्रतीक चिन्हों की मदद से हम पहाड़, नदी, सड़क आदि को पहचानते हैं। ये घटक मानचित्र समझने में मदद करते हैं। प्रश्न 9. मानचित्र व रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मानचित्र में बिंदु लिखेंगे हम। मानचित्र और रेखाचित्र। बिंदु अर्थ यह किसी देश, राज्य या इलाके का छोटा चित्र होता है और रेखाचित्र यह किसी स्थान या वस्तु का सरल चित्र होता है। विवरण: इससे दिशा, मापक और चिन्ह होते हैं। इसमें दिशा और मापक नहीं होते हैं। उदाहरण: भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। रेखाचित्र: घर या स्कूल का रेखाचित्र। प्रश्न 10. भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों के नाम सहित दर्शाइए। तो ये हमारा बीच में MP बनता है, बीच में मध्य प्रदेश। इसके पहले में ये पहला यहाँ पे क्या है? उत्तर प्रदेश। और ये क्या है? छत्तीसगढ़। ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है और ये राजस्थान है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1. लघुनगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है? रेलवे स्टेशन पश्चिम दिशा में है। बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा में चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे? बैंक से बाजार जाने के लिए पहले दक्षिण दिशा से चलना होगा, फिर पश्चिम की ओर मुड़ना होगा।
तीसरा, दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या कहलाता प्रदर्शित करता है? चित्र के दाएं कोने पर 4 तीरों का निशान बना है वह दिशा सूचक है। यह हमें 4 मुख्य दिशाएं प्रदर्शित करता है। चौथा, चिकित्सालय की दक्षिण दिशा में क्या स्थित है? चिकित्सालय की दक्षिण दिशा में बाजार स्थित है। विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही हैं? विद्यालय के नज़दीक रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय और बाजार दिखाई दे रहा है। दूसरा, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। भौतिक मानचित्र प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, महासागरों और नदियों से दर्शाते हैं, जैसे भारत का भौगोलिक नक्शा। राजनीतिक मानचित्र देशों, राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं, जैसे राज्यों का नक्शा। और थीमेटिक मानचित्र, इसमें किसी खास विषय की जानकारी दी जाती है, जैसे वर्षा, फसल, जनसंख्या इत्यादि। तीसरा है अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। तो पहला क्या लिखेंगे हम? अक्षांश रेखाओं में ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में पृथ्वी के चारों ओर समांतर वृत्त करती हैं और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। देशांतर रेखाओं में लिखेंगे ये उत्तर से दक्षिण दिशा में पृथ्वी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती हैं। किसी भी स्थान का देशांतर 0 से 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम हो सकता है। चौथा है मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम यह समझ सकें कि कौन सी दिशा कहाँ है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमें यह तय करता है कि किसी स्थान की स्थिति दूसरी जगह के मुकाबले किस दिशा में है। प्रश्न 5, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नांकित को दर्शाइए। भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश रेखा, देशांत रेखा। तो हम ये एक ग्लोब का चित्र बनाएंगे गोल, और हम एक बीच की रेखा खींचेंगे और एक ऐसी रेखा खींचेंगे। तो हमारी जो ये वाली रेखा होगी, ये हमारी बीच वाली जो अर्धवृत्त बनाएगी उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर आड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो ये खड़ी रेखाएं होती हैं हमारी, इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये क्या कहलाती हैं? देशांतर। ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये क्या कहलाएंगी? देशांतर। और ये आड़ी वाली अक्षांश रेखाएं। बीच वाली रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा। और ये ऊपर वाला सिरा हमारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला सिरा हमारा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।